हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि मैंने इस वीडियो के टाइटल में लिख रखा है कि मोबाइल फ़ोन ब्लास्ट एक्सप्लेनेशन, ऐसा करके मैंने कुछ वीडियो के टाइटल में लिख रखा है। तो सेम वही चीज़ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, क्योंकि मोबाइल फ़ोन जो है वो आजकल के टाइम में हमारा एक बेसिक नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ के रूप में बन गया है, जिसकी वजह से हमें, अगर हम मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे बताना चाहूँगा कि अगर हम सो रहे हैं तब भी मोबाइल फ़ोन मेरे पास रह रहा है, अगर कहीं जा रहे हैं तब भी हमारे पास मोबाइल फ़ोन रह रहा है। यानी कि 24/7 मोबाइल फ़ोन को हम अपने साथ कैरी करते हैं, पर उसके साथ हमें बहुत सारे रिस्क, उस कैरी के साथ हम अपने साथ बहुत सारा रिस्क लेके चल रहे हैं। तो आप इस वीडियो में ऐसे ही बने रहिए। मोबाइल फ़ोन ब्लास्ट से रिलेटेड मैं आपको प्रिकॉशंस भी बताऊंगा, उसके कौन कौन से रीजन है वो बताऊंगा, किस टाइप के केसेस देखने को मिले वो भी बताऊंगा, क्या बड़े ब्रांड्स के भी ऐसे मोबाइल फ़ोन्स ब्लास्ट होते हैं। तो इस वीडियो में ऐसे ही बने रहिए। मेरा नाम है हर्ष, आप देख रहे हैं टेक्नोलॉजी बूस्टर यूट्यूब चैनल। करते हैं वीडियो स्टार्ट इस छोटे से इंट्रो के बाद। तो फ्रेंड्स, अगर मैं आपसे मोबाइल फ़ोन ब्लास्ट के बारे में कुछ अगर बताऊं, तो मैं आपको इसमें एक चीज़ पहले क्लियर कर देना चाहूँगा कि जो फ़ोन्स होते हैं वो कभी ब्लास्ट नहीं होते। ब्लास्ट होती हैं तो उनकी बैटरीज, ठीक है। तो अब बैटरीज कैसे ब्लास्ट होती हैं, आपके मन में ये क्वेश्चन आता होगा कि बैटरीज अचानक से ऐसे कैसे ब्लास्ट हो सकती हैं। तो आपको ये सिंपल आंसर पता होना चाहिए कि बैटरीज, ज़रूर बैटरीज में कोई ख़राबी होगी तब वो ब्लास्ट होती हैं। अब क्या ख़राबी होगी, अगर मैं उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँ तो उस एक्सप्लेनेशन में ये निकल के आता है कि बैटरी जो होती हैं उनमें दो टर्मिनल्स होते हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल एंड नेगेटिव टर्मिनल। पॉजिटिव क्या होता है, कैथोड होता है, नेगेटिव होता है एनोड। ये थोड़ी साइंस की तरफ मैं आपको ले जाना चाहूँगा। तो यहाँ पे क्या होता है, पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है और दोनों में अट्रैक्शन होता है, चार्ज का ट्रांसफर होता है और हमारी बैटरी वर्क करती है, हमारा फ़ोन रन करता है। और इन दोनों टर्मिनल्स को डिवाइड करने के लिए बैटरीज में एक डिवाइडर लगाया गया होता है। तो वही डिवाइडर अगर किसी हम सस्ते फ़ोन में देखें तो वो चीप क्वालिटी का लगा हुआ होता है, और अगर किसी ब्रांडेड फ़ोन में देखें तो उन्होंने उसे वेल इक्विपेड किया गया होता है उस बैटरी में, जिसकी वजह से हमें जो जो नए टाइप के, जो कि इस टाइम के जो फ़ोन्स हैं उनमें ब्लास्ट के केसेस जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा कम देखने को मिल रहे हैं। और पहले के जो सैमसंग के J2 J3 फ़ोन्स आया करते थे उनमें हम देखते थे कि इस टाइप के जो डिवाइडर्स होते थे, इस टाइप के जो सेफ्टी थी, रेगुलेशंस थे, उनका ज़्यादा ख्याल नहीं रखा जाता था, और जिस वजह से जो ब्लास्ट के केसेस थे वो पहले के टाइम में बहुत ज़्यादा आते थे। आए दिन हमें ब्लास्ट के केसेस देखने को मिलते थे। तो अगर मैं बात करूं फिर उस डिवाइडर की, तो वो अगर चीप क्वालिटी का हो और अगर गलती से फ़ोन ओवर हीट हो जाए, उसकी बैटरी ओवर हीट हो जाए, तो वो जो मेटल होता था वो पिघल जाता था, मेल्ट हो जाता था, जिसकी वजह से जो पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल्स होते थे वो आपस में कोलैप्स हो जाते थे, और इस कोलैप्शन की वजह से बैटरी में एक एक्सप्लोजन हो जाता था, और वो एक्सप्लोजन हमारे पूरे फ़ोन को बर्न कर देता था। ऐसा कई बार देखने को मिला है कि जैसे कि एक दिल्ली में एक बंदे का वो आया था, रिपोर्ट आया था कि उसने रात में सोते टाइम अपना फ़ोन रखा टेबल पे, और सुबह जब उठ के देखा तो उसका फ़ोन पूरी तरह से बर्न हो गया था, उसमें छेद हो गया था, वो बैटरी पूरी मेल्ट होकर बाहर निकल गया था बैटरी के अंदर का। तो इस टाइप के काफ़ी सारे केसेस देखने को मिला है जिसमें लोगों की जानें भी गई हैं। तो इस वजह से ये मुद्दा काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। पहली बात तो, आप अगर ऐसा समझ रहे हैं कि हैवी यूजेस की वजह से फ़ोन ब्लास्ट हो रहा है, तो ये भी एक रिस्क हो सकता है, बट उतना ज़्यादा नहीं उससे कि आप अपने बैटरी का ख्याल नहीं रखते हैं। आपके फ़ोन्स तो हाईटेक हो गए हैं, आप उन्हें जल्दी खोल नहीं सकते, उनके अंदर की बैटरीज निकाल नहीं सकते, पर फिर भी आपको काफ़ी सारी चीज़ों का ध्यान रखना होगा। अगर मैं चार्जिंग की बात करूँ तो अब के जो पोर्ट्स आ रहे हैं वो USB Type-C केबल के पोर्ट्स आ रहे हैं, जिसकी वजह से जो मोबाइल्स के चार्जिंग की प्राइवेसी है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। आप जल्दी किसी दूसरे का चार्जर इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो काफ़ी सारी चीज़ें हाईटेक हो रही हैं, बट फिर भी हमें काफ़ी अभी ध्यान रखना होगा। मोबाइल फ़ोन ब्लास्ट के साथ साथ मैं आपको एक और चीज़ बताऊंगा कि ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि आप कहीं भी जाएं तो अपना प्लीज़ अपना डेटा केबल किसी ऐरे गहरे पोर्ट में लगाने की कोशिश ना करें, उससे डेटा ट्रांसफ़र का जो खतरा रहता है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं, तो ऐसा रिएक्शन होता है और बैटरी एक्सप्लोड हो जाती है। तो बस, तो अब आपको मैं कुछ सेफ्टी प्रिकॉशंस बताना चाहूँगा जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट तो, चार्जिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम तो आपको काफ़ी हद तक नहीं झेलना पड़ेगा, क्योंकि अब के जो वो पोर्ट्स आते हैं वो USB Type-C पोर्ट्स आते हैं, और अगर अभी भी किसी में माइक्रो USB है तो प्लीज़ अपने जिस कंपनी का आपका स्मार्टफोन है, या तो उसका चार्जर ला के यूज़ कीजिए, या फिर कोई ब्रांडेड
जो कंपनी है जो केवल चार्जर बनाती हो उसका चार्जर आप लाके इस्तेमाल कर सकते हैं। अब उसके बाद मैं बात करूं सेकंड बैटरी वाली मैटर की, तो बैटरी वाले मैटर में हम अब फ़ोन जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे हो गए हैं, तो हमें उसमें बैटरीज रिमूवल की कोई चिंता नहीं है। जो बैटरीज हमारे फ़ोन में लगी हुई आती है हम उन्हीं का यूज़ आराम से कर सकते हैं। और थर्ड पॉइंट मैं आपको बहुत ही सेफ्टी है जो बताना चाहूँगा, क्योंकि ये पॉइंट उतना ज़्यादा आपके साथ घटित नहीं हो सकता, बट फिर भी ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसा कि अगर आपका फ़ोन गलती से कभी किसी लिक्विड यानी फ्लूइड में गिर गया है, तो फ्लूइड नहीं, मैं लिक्विड ही कहूँगा, फ्लूइड में तो एयर भी आता है, तो अगर किसी लिक्विड में आपका फ़ोन गिर गया है और वो वेट है, गीला है, और आपने उसे निकाला और पोंछा और फिर से पोंछा और थोड़ी देर रखा घर में ही, और फिर से जब थोड़ा चलाया और जब डाउन हुआ तो उसको चार्ज में लगा दिया, तो यहाँ आप सबसे बड़ी गलती करेंगे। भले ही आपका फ़ोन पानी में गिरने के बाद चल रहा हो, अच्छे से वर्क कर रहा हो, कैमरा, माइक्रोफोन, स्पीकर, सब चीज़ अच्छे से वर्क कर रहा हो, पर फिर भी कहीं ना कहीं वाटर फ़ोन के अंदर हो सकता है। तो इस चीज़ में आपको काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखना होगा। अगर आपका फ़ोन पानी में गिरा है तो उसे निकालें, पोंछें, उसे अच्छे से पहले सुखाएं और ये कंफर्म कर लें कि अब पानी उसके अंदर नहीं होगा, तभी उसे चार्ज में लगाएं। अगर गलती से आपने उसे चार्ज में लगाया, उसके अंदर पानी प्रेजेंट हुआ, तो पूरा फ़ोन एक झटके में शॉर्ट सर्किट में ख़त्म हो सकता है। तो इस तरह से आपको काफ़ी सारी चीज़ों का ध्यान रखना होगा। डोंट यूज़ डुप्लीकेट चार्जर्स, डोंट यूज़ डुप्लीकेट बैटरीज, स्टे सेफ, स्टे एट होम ड्यू टू कोरोना वायरस ऑल्सो। सो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। हालांकि ये मेरी फर्स्ट वीडियो है, आई डू नॉट एक्सपेक्ट कि ये आपको कैसी लगी होगी। सो प्लीज़ अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड इस वीडियो को शेयर करें। अभी मैं लाइक्स का टारगेट तो नहीं रख सकता, बट अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करिए, मैं आगे भी और वीडियोस बनाने की कोशिश करता रहूँगा। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ, गुड बाय।